ये फलाना घाट पर रात भर चलाए है और सवेरे देखिए प्रशासन जाके बंद कर रहा है। सब लोग हम लोग लगे हुए हैं, सब बालू चोर ही तो है, दूसरा कहाँ है। रात में हम देख रहे हैं कि रात भर गाड़ी चल रहा है, सब लोग मर रहे हैं और सुबह उठ के पा रहे हैं कि प्रशासन पूरा सब ध्यान लेकर के पहुंच रही है। क्या तो अकबरपुर घाट पर बंद कर दिया गया, मीडिया में बड़ा फोटो छापा जा रहा है। मैं किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं बात कर रहा हूँ, हमको क्या मिला। तो उस वक्त एक बात निकली थी, लालू को बालू मिला। मैं उनसे किसी पार्टी से प्रेरित होकर नहीं कह रहा हूँ। और वो बालू का हम मोहताज हो गए, वो बालू हमसे दूर हो गया। हम छत्ते पे अपने चढ़ते तो सोन नजर आता है, और आज सोन का बालू हम मोहताज हो गए। एक है की लड़ाई नहीं है, ये रोहतास से लेके और नौहर तक की लड़ाई है। आज आप 50 और 100 होइए, 200 होइए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लड़ाई में कम से कम 50,000 आदमी होने चाहिए। संघर्ष एकमात्र रास्ता है। पूरी जिंदगी जेल में रहना पसंद करेंगे, लेकिन बाहर रह के आपकी गुलामी नहीं करेंगे। बालू आपका कोई एहसान नहीं, हमारा अधिकार है। खेत हमारा बर्बाद हो रहा है, आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। आप हमसे रॉयल्टी लेके हम तो खरीदना चाहते हैं। इतनी अच्छी जनता कहाँ होगी जो सरकार को आपकी रॉयल्टी देने को तैयार है, आपसे खरीदने को मांग रही है और नहीं मिल रहा है। 1,60,000 रुपया इंदिरा आवास में मिलता है, शायद क्या यही रेट है 1,39। 30,000 रुपया ब्लॉक का है, जो दिया होगा इंदिरा आवास वो सबको पता है। 30,000 रुपया से कम में इंदिरा आवास आपको मिलेगा नहीं। आज बालू की समस्या को लेकर ये लड़ाई बहुत छोटी नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और इसके लिए हमें लोगों को, आम लोगों को सहयोग से सड़कों पर उतरना होगा, अपनी आवाज को बुलंदी से रखना होगा। इसके लिए शरीर का एक एक बूंद रक्त दिया जाए। क्या करना पड़े, सरकार की लाठी खाना पड़े, अगर सरकार की गोली खाना पड़े तो उसके लिए हमने अपने सीने को आगे रखना होगा, ताकि इस क्षेत्र की समस्या के लिए अगर अपने जान की कुर्बानी भी देना पड़ा तो वो भी हमारे इस समाज के लिए सार्थक होगा, यहाँ के लोगों के लिए सार्थक होगा। हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें अपने लोगों के बीच के वैसे नेतृत्वकर्ता को पहले करना पड़ेगा जो हमारी समस्या को, हमारी आवाज को अपने सदन में प्राथमिकता से रख सके। जितना बालू का दाम होता है उससे ज्यादा हम लोगों का ढुलाई हो जाता है। हम लोगों का लड़ाई तो यहाँ इस क्षेत्र में अभी अनुमंडल के लिए होना चाहिए था। ये नौहट्टा से रोहतास से जो है 4 लेन गया है उसके लिए होना चाहिए था, लेकिन हम लोग का आश्रय के लिए ये लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। बहुत ये हम लोगों का बहुत अफसोस की बात है कि सरकार के निगाह में ये क्षेत्र नहीं है, तो इस पर निगाह हम लोगों का केंद्रित करवाना बहुत अति आवश्यक है। संक्षेप में थोड़ी बात बताऊंगा। अगर उस रास्ते से आप चलेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हल है। कहा गया है कि सांप मार काटा है तो झड़ता है, झड़ता है, या फिर डॉक्टर भी गए तो उसको इंजेक्ट कर। अगर ये पीट रहे हैं लाठी तो कुछ होने वाला नहीं है, मर जाए। तो इस समस्या किसने पैदा की? राज्य सरकार ने पैदा की। तो हम राज्य सरकार के पास अब किस माध्यम से जाएंगे? कुछ नेता लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी अपनी चीज लेकर कुछ सांसद से, कुछ विधायक से, कुछ अपना जिलाध्यक्ष है, कुछ प्रखंड अध्यक्ष है, जो भी है सब एकजुट हुए और इसको लेके जहां से कानून बनी आप वहां प्रशासन थाना हो ब्लॉक यही काम करता है। अंग्रेज वाला या नीति अपना लिया है, फुट डालो और राज करो। 4 गो ट्रैक्टर वाला को मिला लेगा, वो लोग से पैसा टान लेगा और कहेगा वो घाट से तुम लोग रात भर बालू निकाल लो। बालू रात भर निकलेगा और सुबह हो जेसीबी ले जाके काटेगा, मीडिया में उठा लेगा कि हमने अवरुद्ध कर दिया। मेरा नाम सतनाम कुमार पासवान पड़ेगा, मैं वार्ड संघ का अध्यक्ष हूँ। पिछले बार भी था हमारे यहाँ प्रखंड में बहुत सारा 1700 कुछ इंदिरा आवास आया हुआ है, जिसमें बालू का लेकर के काफ़ी महंगाई भी है
और मजबूरी में लागू बना रहा है घर, और नहीं घर बनाने के बाद ब्लॉक से जो वीडियो है नोटिस करवा रही है, या फिर तुम घर बनाओ या फिर पैसा वापस करो। तो बहुत तरह की समस्या हमारे यहाँ आया हुआ है। और जो उन्होंने कमेटी की मजबूती करने के लिए बात बताया कि कमलेश भैया बोले, उसमें 2000 रुपये का सहयोग अभी दूंगा और कमेटी को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ने का। और हम लोग बालू पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। ग्रीन जोन की समस्या ला करके प्रतिबंधित एरिया बना दिया, वो भी बिहार का सबसे गरीब एरिया। इसमें तो बालू माफिया लोगों का हाथ था, जो इधर से टैक्स वसूली नहीं हो रही थी, तो उन लोगों ने चाहा कि चलो साले को खत्म ही कर देते हैं, और वो हमारे ऊपर बलून चला दिए। ठीक है, चला दिए, लेकिन प्रशासन रुका कहाँ? ये थाना प्रभारी, ऐसा लगता हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, तो इस मीटिंग में एकदम नोट किया जाए इस बात को, और उस पर चर्चा होनी चाहिए कि थाना प्रभारी और जितने अधिकारी हैं, कि दिन भर चाय के दुकान पर बालू माफिया से क्या बतियाता है, कि दिन भर उन लोग से ही चर्चा करता है, और आप लोग के साथ चाय नहीं पीता है, आपके साथ 2 मिनट महीने से बतियाता नहीं, उन लोग के साथ रिश्ता जोड़ के क्यों चलता है? कौन सा ऐसा बात होता है चाय के दुकान पर कि मिलने थाना से आता है बाइक से और गाड़ी से बालू माफिया से? इतना भ्रष्टाचार फल फूल यहाँ रहा है। ब्लॉक का बीडीओ साहब का हाल वही है, सीओ साहब का हाल वही है। जो भी यहाँ बालू की समस्या उत्पन्न हो रही है, सिर्फ थाना प्रभारी और सीओ का दिन है और किसी का दिन नहीं। थाना प्रभारी और सीओ साहब चाह जाएंगे कि बालू की समस्या खत्म हो जाए, तो अभी खत्म हो जाएगा। जैसे खाने की जरूरत है, अनाज है, उसी तरह बालू है। अब मिट्टी के घर भी बना नहीं रहा है। हम लोग सोच रहे थे, किसी ने आवाज उठाया, रियाजी भाई बहुत बहुत धन्यवाद दें कि भाई ऐसे ऐसे नौजवान को हम लोग साथ दें और हर तरह से मदद करें, शरीर से भी, रेवन्यू से भी, जैसे मदद हो वैसे करें। मदद बालू की समझे गरीब क्या है, कुल्ली मिला बालू की जो समस्या के लिए राजनीतिक राज्य सरकार, सांसद जी, विधायक जी के माध्यम से इसको हम लोग खत्म कराएं। जो सरकार का रॉयल्टी है हम लोग रॉयल्टी देंगे। डेहरी, सासाराम, अदर जिला में बालू निकल रहा है, क्या तो सरकार भाई वहाँ आदेश देती है। और हमारे यहाँ घर के बगल में प्रतिबंध है, तो मैं तमाम नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा कि इस संघर्ष समिति को मजबूत से मजबूत और भारी संख्या में इसको सफल बनाने के लिए आगे आना पड़ेगा। किस चीज की डर है? जब आप चोरी नहीं कर रहे हैं बालू, जब आप किसी विभाग से किसी चीज का ये नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप डर किस चीज से रहे? आप उस चीज को रोकिए और जहां अन्याय हो रहा है उसको आगे बढ़कर आइए। और मैं स्वागत करता हूं कि मैं इस बात को आगे बहुत दूर ले जाऊंगा। और इस संघर्ष समिति आयोग बना हुआ है बालू का समस्या, छोटे भाई कौन है कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इस समस्या का हम लोग निदान करेंगे और कोशिश करेंगे। जब रणडीरा घाट जैसा चालू हो रहा है, तो रोहतास और नौहट्टा यहाँ पे नदी पे क्यों नहीं चालू हो सकता है? कौन बालू की किस चीज की समस्या रोक सकते हैं आप? तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी कहीं से भी हो, एक आप दर्शाइए, छोटी सी वीडियो अगर बनती है तो वायरल कीजिए, आपका गुप्त रखा जाएगा, वो जांच पाएंगे वहां पे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कहीं की वीडियो कहीं की दर्शाइए, एक आवेदन दीजिए और उससे आगे बढ़े। इसी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो बात उठी ये बालू समस्या की, बात तो बिल्कुल सही थी और मैं अपने कलम से भी कई लड़ाई लड़ा हूँ। जो पढ़े होंगे प्रभात खबर जानते भी होंगे, मेरा नाम राजू खानूर, पत्रकार प्रभात खबर से हैं, 18 साल से करता हूँ पत्रकारिता। तो मुझे ये तो बिल्कुल समझ में आया ही है कि क्षेत्र में बालू की समस्या बहुत ज़्यादा है। अब इसको कैसे लड़ना है और कैसे इसको सरकार तक बात पहुँचाना है, ये हम लोग पर डिपेंड करता है। यहाँ के लोगों को यहाँ सब कुछ लौकत बा, भेटात नहीं के ये बा, लेकिन कुछ ना, हम लोग का सब कुछ नुकसान हो रहा है। बाढ़ से नुकसान हो रहा है, जमीन बाढ़ से नुकसान हो रहा है, और हम लोग को बालू छूना मना है। हम उससे हिसाब नहीं ले, लेकिन हम हिसाब लेंगे, हम इसका हिसाब लेंगे। और हमें यहाँ बालू की ज़रूरत है,
हमें 10 बोरी बालू की ज़रूरत है तो हम पटना से बालू लेने नहीं जाएंगे। हमें बालू यहाँ मुहैया होना चाहिए, हमें बालू यहाँ मिलना चाहिए। और इसके लिए सरकार के पास लाठी है, गोली है, लेकिन हमारे पहले तो हम उनको बात से समझाएंगे, इसके बाद हम सड़क पे आएंगे और अगर उससे नहीं मिलेगा तो हम ज़बरदस्ती छीन लेंगे बालू। नहत्ता प्रखंड का पाए तो ये बताइए कि यहाँ पे बालू की समस्या को लेकर यहाँ पे जो मामला था जी, क्या आप इससे सहमत हैं कि इसके बारे में कोई कदम उठाया जाए? जी बिल्कुल कदम उठाया जाए, सहमत है मैं जी, सहमत। मैं सहमत हूँ। तो इसको किस तरह के तरीके से इसको इस लड़ाई को लड़ा जाए, इसको आगे लेके बढ़ा जाए, क्या इसका तरीका होना चाहिए? आपके विचार में क्या है? देखिए, यहाँ पे बालू की एक ऐसी समस्या है, लगभग नौहट्टा और रोहतास प्रखंड के जटिल समस्या बन चुकी है। ठीक है, जितने भी इंदिरा आवास मिला है लोगों को, ये लोग बीडीओ हो या कोई भी पदाधिकारी हो, इंदिरा आवास सहायक हो, सारे लोग का प्रेशर है कि आप जो है इंदिरा आवास बनाइए, बट व्यक्ति बनाए तो कैसे बनाए? बालू नहीं है, बालू ही नहीं है। तो ये बताइए मुखिया जी कि आज का कदम, आज का पहल, आज की शुरुआत आपको कैसी लगी? मैंने बालू समस्या का समाधान के लिए हमने लंबे अरसों से संघर्ष किया। हमारे यहाँ बालू घाट इलाम करने के लिए बहुत से बड़े बड़े लोग, एक से एक माफिया लोग आया था, लेकिन हम अकबरपुर से जगन्नाथपुर तक कभी किसी को घाट नीलाम नहीं होने दिया और ना कोई वहाँ से बालू टैक्स दिया गया। अच्छा, ये कदम है, ये पहल आपको कैसा लगा? ये बताइए। एक नौजवान ने एक पहल की है और एक बहुत अच्छा लगा। मैं उस नौजवान को मैंने धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ऐसे नौजवान और हों जो और इस काम को आगे बढ़ें। एक नौजवान तो ऐसा हुआ, हम तो चाहेंगे कि ऐसे सैकड़ों नौजवान हों जो इस काम को आगे बढ़ाएं। मौजूद सभी लोगों को सलामती की दुआ के साथ सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग बढ़ते गए, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। दरअसल जो जर्रा जहाँ है वहीं आफताब है, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि गांधी के डंडे से दुनिया का सारा तोप मुड़ गया। मैटर नहीं करती। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आज की अध्यक्षता कर रहे देवानंद मुखिया जी का, जो 40 साल से इस समस्या पे संघर्ष कर रहे हैं। फेंका गया इसी देश में, इसी राज्य में एक सरफिरा आता है और कहता है कि नहीं, अब तुम्हारी सरकार नहीं, पटना से दिल्ली हिलाते। ताकत चाहिए, बदलने का विचार चाहिए। बहुत सारी बातें आई जिन्होंने कहा कि रात में बालू चोरी करके दिन में बालू चोरी का विरोध करना, 100% सहमत हूं। शासन और प्रशासन का गुलाम क्रांति की बात नहीं कर सकता। वो आपके सब में आके खड़ा हो सकता है भेद जानने के लिए, मगर क्रांति की बात नहीं कर सकता। यहाँ भीड़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बोल तो रहा है कामता यादव पूरे सिस्टम के खिलाफ, क्यों नहीं कोई आगे आ रहा? क्योंकि उसको मालूम है कि हम वरिष्ठ हैं, वरना कामता की क्या होगा जो सिस्टम के खिलाफ बोल जाए। लोकतंत्र है भाई, उनके पास सारा हथियार है, बगल में थाना है, फिर भी मजबूर है, नमस्तक है। माफियाओं से काम लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी तो है। सत्ता में रहते हुए बोल तो रहा है विशाल देव सांसद, विधायक और लोगों का अधिकारियों के खिलाफ। हमारे 5-6 पत्रकार जो स्थानीय पत्रकार हैं, उनके अखबार की कभी कभी हेडिंग देख लीजिए तो पटना में बैठे ब्यूरो चीफ का पसीना छूट जाएगा। उसी के विभाग में कहीं ना कहीं मिला जुला के काम करना और उसी के खिलाफ लिखना, बहुत बड़ी ताकत होती है कलम की। इन्होंने तो साफ संदेश दिया है कि होता होगा कहीं बड़े बड़े विज्ञापनों का खेल, बात जब क्षेत्रीय समस्या की आएगी तो हम मुखर नजर आएंगे। आते हैं नजर, दिखते हैं नजर। बाकी जगह पत्रकारों को नाश्ता के डब्बा में 1000 रुपए का नोट पकड़ना पड़ता है उनके पेट्रोल के लिए। हमारे यहाँ अपनी गाड़ी लेके खड़े रहते हैं कि बताइए ना क्या क्या मंगवाना है। सुबह में राजू भाई पूछ रहे हैं कि तुराब बाबू आज जो कुछ भी खर्चा होगा
तो जो कंट्रीब्यूट करना होगा हमारे हिस्से में जो खर्चा आएगा बता दीजिएगा, या तो हम सब दे देंगे छोटे भाई आप, या तो हमारे हिस्से का जो आएगा बता दीजिएगा। मुकेश पाठक या उदय तिवारी का बार बार ये कहना है कि नहीं आप नहीं कीजिएगा हम लोग करेंगे। कौन दे रहा है उनको? दे ये ताकत नहीं है जो आज हर एक दल के सर्वदलीय लोग बैठे हैं, अलग अलग पंचायत के मुखिया, अलग अलग पंचायत के बीडीसी, अलग अलग पंचायत के या अलग अलग प्रखंड के जिला पार्षद प्रमुख अगर आपकी बात सुन रहे हैं, आपके साथ बैठ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, तो आज जरूरत है क्षेत्रीय विकास की। मैं 100% सहमत हूं। अभी सनोज भाई जो कह रहे थे, अगर बाकी लोगों की सहमति आती है, चूंकि रोहतास प्रखंड के साथ साथ हमारा जिला है, और जिस जगह पे हम लोग ये बात कह रहे हैं इसके नाम पे रोहतास जिला का नाम, हम नौहट्टा प्रखंड वासियों के साथ। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब कौन देगा? चाहे उस विधानसभा की कटौती के मामले में हो, चाहे अनुमंडल स्तरीय अस्पताल के मामले में हो, मुद्दा एक नहीं है। ठीक है कि हम बालू के समस्या पे यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आंख खोलिए और कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां समस्या नहीं है। अस्पताल सबसे ज्यादा जरूरी है जीने के लिए। रोहतास में अस्पताल खुद बीमार है। हम ये नहीं कह रहे हैं बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा बोल रहा है, हम क्यों बोलने जाए? अपना डेटा देख लीजिए। पिछले 7 साल से आप भवन निर्माण की बात करते हैं, आपके यहाँ कोई निर्माण नहीं है। कल को जिस अस्पताल में डिलीवरी होती है, अगर किसी बच्चे को कुत्ता उठा के ले जाए, अखबार और न्यूज के बड़े बड़े हेडिंग में होगा, लेकिन उस माँ का जवाब कौन देगा जिसने अपने पेट में 9 महीना बच्चा को रखा हो? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? लाखों करोड़ों रुपए की मशीन सड़ रही है, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। आपको एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल सकता है। यहाँ पे थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, हमें तो पता ही नहीं चलता कौन कौन सा विभाग है। जो थाना का बिचौलिया होगा उसको सब पता है कहां से कौन काम होना है। आम जनता की यहाँ कोई इज्जत नहीं है। हम अपने पंचायत के मुखिया हैं, मगर थाना ब्लॉक में डील करेगा हमारे पंचायत का दलाल। ये बात आपको भली बात ही पता होगा। किसी और पंचायत का जो दरोगा जी का करीबी होगा, बीडीओ साहब का करीबी होगा, सीओ साहब का करीबी होगा, एक जमीन की पैमाइश निष्पक्षता से नहीं हो रही है। सिंगल मेरा डायरेक्ट आरोप है, थाना का एक काम बिना पैसा का नहीं हो रहा है। कोई जरूरी नहीं कि थाना अध्यक्ष ही लो, थाना अध्यक्ष के नीचे सब ले रहे हैं, थाना अध्यक्ष के ऊपर सब ले रहे हैं। अगर नीचे और ऊपर ले रहे हैं तो थाना अध्यक्ष की साफ संलिप्तता है।